कभी सोचा है कि कोई काम बस करते करते अचानक वो अच्छा लगने लगता है, या फिर कोई नई जिम्मेदारी निभाते निभाते इंसान खुद वैसा ही बन जाता है। आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे काम, हमारी सोच और हमारे विश्वासों को बना या बिगाड़ सकते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या हम वो करते हैं जो हम सोचते हैं, या फिर हम वो सोचने लगते हैं जो हम करते हैं? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि भाई पहले सोच आती है, फिर काम होता है। पर क्या हो अगर कहानी बिल्कुल उल्टी हो? तो चलिए इस कनेक्शन को जरा और करीब से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे काम और हमारे नजरिए के बीच की ये जो कड़ी है वो असल में कितनी मजबूत हो सकती है। और यहीं पर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा नजरिया तो फिक्स है, वो नहीं बदलता। लेकिन सच तो ये है कि जब हम किसी काम को लगातार बार बार करते हैं, तो वो काम ही धीरे धीरे हमारे नजरिए को बदलने लगता है और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार थ्योरी है जिसे कहते हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी या स्वधारणा सिद्धांत। चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है। ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि हम खुद को समझने के लिए भी वही तरीका अपनाते हैं जो हम दूसरों को समझने के लिए अपनाते हैं, यानी उनके कामों को देखकर। जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम अपने ही कामों को देखते हैं और सोचते हैं, अरे अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं ऐसा ही महसूस करता हूंगा। इसको समझने के लिए बस दो बातें याद रखिए। पहली, हमारे काम हमारे नजरिए के बारे में बताते हैं, और दूसरी, हमारे दिमाग को ना तालमेल बहुत पसंद है। वो चाहता है कि हमारे काम और हमारी सोच एक ही लाइन में हों। और जब ऐसा नहीं होता तो पता है क्या होता है? हम अक्सर अपनी सोच को ही बदल देते हैं ताकि वो हमारे काम से मैच कर जाए। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सिद्धांत कैसे काम करता है। ये उदाहरण सुनने के बाद तो सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पहला उदाहरण है कोई नई भूमिका, कोई नया रोल निभाना। सोचिए किसी को नया नया टीम लीडर बनाया गया है। शुरू में शायद वो बस एक लीडर की तरह एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे लगातार वैसा बर्ताव करने से वो सच में एक लीडर की तरह सोचने और महसूस करने लगता है। एक्शन विश्वास में बदल जाता है। अब आदतों को ही ले लीजिए। मान लीजिए किसी ने रोज सुबह दौड़ने का फैसला किया। भले ही उसे ये बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद उसका दिमाग खुद को कहानी सुनाने लगता है। अरे वाह, मैं ये रोज करता हूँ, मतलब मुझे इसमें मजा तो आता ही होगा। और धीरे धीरे वो नापसंद सच में पसंद में बदल जाती है। और तीसरा उदाहरण, सबके सामने कोई वादा कर देना। जब हम दोस्तों या परिवार को बता देते हैं कि भाई हम तो अब जिम जाना शुरू कर रहे हैं, तो हम खुद पर एक तरह का सोशल प्रेशर बना लेते हैं। अब उस वादे को निभाने का काम ही हमारे अंदर ये विश्वास मजबूत कर देता है कि हाँ, ये लक्ष्य मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस सारी जानकारी का असल में करना क्या है? सच तो ये है कि इस एक सिद्धांत को समझकर हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, पैटर्न एकदम साफ है। चाहे कोई नया रोल हो, कोई नई आदत हो, या फिर कोई पब्लिक कमिटमेंट, शुरुआत हमेशा एक काम से होती है। लेकिन हमारा दिमाग उस काम के आर्द गिर्द एक कहानी बुन लेता है, एक विश्वास बना लेता है, ताकि हमारे काम और हमारी सोच में कोई लड़ाई न हो। हम अपने ही कामों से अपनी पहचान को गढ़ते हैं। तो इससे तीन बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अगर अपना नजरिया बदलना है तो सोच बदलने का इंतजार मत करिए, पहले अपना बर्ताव बदलिए। दूसरी, अच्छी आदतें सिर्फ अच्छे काम नहीं करवाती, वो एक अच्छी और पॉजिटिव सोच भी बनाती हैं। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। जब हम दूसरों को कुछ करते देखते हैं तो उनका असर हमारे अपने नजरिए पर भी पड़ता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर हमारे काम ही हमारे विश्वासों की नींव रख रहे हैं, तो हमारा अगला कदम हमारे अंदर कौन सा विश्वास बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने हर एक्शन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है।